का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लेके मैथ फॉर यू पे। जैसे कि पिछले वीडियो हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस चालू किया, उसी को आज कंटिन्यू करते हुए जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर एक पॉइंट आता है रिलेटिव स्पीड, उसके ऊपर के जो प्रॉब्लम होते हैं मीटिंग टाइम का या फिर बोथ ट्रेन ट्रैवलिंग सेम डायरेक्शन, उसके ऊपर के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन है जो कि रिलेटिव स्पीड के ऊपर डिपेंड है, बेस्ट है। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 550 किलोमीटर, बोथ स्टार्ट वॉकिंग ईच अदर विथ स्पीड 60 and 50 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू मीट ईच अदर। मतलब उन दोनों को साथ में मिलने में कितना टाइम लगेगा। तो वो समझने से पहले हम ये समझते हैं, यहाँ से बी और सी है, ये बी है और ये सी है, ये दोनों का बीच का डिफरेंस इतना किलोमीटर 550 किलोमीटर है। अब क्या बोला है, बी सी की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे अगर कोई बंदा है तो ये इधर जा रहा है और यहाँ पे कोई बंदा है तो ये इधर आ रहा है। ईच इधर का मतलब क्या, वो इधर जा रहा है और वो इधर आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या आता है, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या आता है, सिंपली रिलेटिव स्पीड का जब तो स्पीड रहता है, जब कोई दो पर्सन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है या फिर इधर कोई गाड़ी है, इधर कोई कार है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, सपोज कीजिए ये एक है, इधर दो कार हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे जो उनका स्पीड रहता है वो घट जाता है। ये रहता है उनका नेट स्पीड। और वही अगर यही कार अगर एक ये डायरेक्शन में जा रही है और एक इधर से आ रहा है तो उसका जो स्पीड रहता है वो ऐड हो जाता है, S1 + S2, तो नेट स्पीड क्या आता है, ऐड हो जाता है। आई होप आपको समझ गया होगा रिलेटिव, बस यही रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये दोनों एक दूसरे जा रहे हैं, एक 60 की स्पीड से जा रहा है, एक 50 की स्पीड से आ रहा है, तो दोनों को मिलने में कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास पता है टाइम क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास स्पीड भी है और डिस्टेंस भी। डिस्टेंस कितना दिया है हमारे पास 550 किलोमीटर पर आवर और स्पीड भी दिया है किलोमीटर में दिया है 60 and 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम इधर ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हो जाएगा 60 + 50। नेट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट स्पीड तो कितना हो जाएगा, सिंपली 110 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये जो हमारे पास इधर क्या है, S1 + S2, तो ये सिंपली हो जाएगा 550/110। तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 11 × 5 = 55, 5 आवर। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, 5 आवर। तो ये दोनों कितने घंटे के बाद मिलेंगे, तो 5 घंटे दोनों चलेंगे तब वो दोनों एक साथ मिलेंगे। मतलब ये इधर से 5 घंटा चलेगा, इधर से 5 घंटा चलेगा, तो ये किधर कोई पॉइंट पे मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अ ट्रेन ये लीव एट 7 AM एट अ स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम बी। चलो कोई बात नहीं। सिमिलरली ये अ ट्रेन फ्रॉम बी लीव एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एट 8 AM। यहाँ से चलो, यहाँ से बी से इधर आने लगा था। डिस्टेंस दिया, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 720 किलोमीटर, फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू मीट इधर। मतलब वो दोनों को मीटिंग टाइम क्या रहेगा, दोनों को मिलने में कितना टाइम लगे। सेम क्वेश्चन आपसे पूछ देता, कोई ट्रेन दिल्ली से मुंबई की ओर निकली है, 70 की स्पीड से जा रहा है, और दूसरा में बोलेगा वो दूसरा ट्रेन है जो दिल्ली से मुंबई की ओर निकली है, वो 50 से जा रहा है, पहला 7 बजे निकला था, दूसरा 8 बजे में निकला था, तो दोनों कितने बजे मीट करेंगे, राइट। तो वही क्वेश्चन है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया है, एक ट्रेन, ये हमारे पास ए है और ये बी, 2 पॉइंट है, ये दोनों का डिस्टेंस हमें दिया है 720 किलोमीटर, राइट। टोटल 720 ही, लेकिन कह क्या रहा है, जो पहला ट्रेन है वो 7 बजे निकलता है
7 बजे निकलता है। और ये जो ट्रेन यहाँ से जो निकलता है, ये 7 बजे यहाँ से जो ट्रेन निकलता है वो 8 बजे निकलता है। जब हम ये जो मीटिंग टाइम फाइंड करते तो उसमें जो इनिशियल टाइम या फिर स्टार्टिंग टाइम जो रहता है दोनों का सेम रहता है, तब हम जाके हम इनिशियल इसका जो मीटिंग टाइम है फाइंड कर सकते हैं। तो उसी के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको 1 घंटा पीछे ले जा सकते हैं, उससे अच्छा हम इसको 1 घंटा आगे चला देंगे। तो ये ट्रेन जो ये 1 घंटे में कितना जाता है, 70 किलोमीटर। मान लो हम इसको 70 चला देंगे तो ये 70 किलोमीटर चल जाएगा 1 घंटे में, 1 आवर में। तो ये जो ट्रेन है ये यहाँ पहुँच जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या बज जाएगा, 8 बजे जाएगा, 8 टाइम मतलब 8 o'clock हो जाएंगे, 8 बज जाएंगे, राइट। तो अब ये जो डिस्टेंस बच जाएगा कितना बचेगा, 720 में से 70 गया तो 650, तो ये हो गया 650 किलोमीटर। 70 किलोमीटर तो चल गया, इसको हमने 1 घंटा चला दिया। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्पीड है और डिस्टेंस भी है, तो टाइम हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। यहाँ पे अगर ये भी 8 बजे चलते या फिर दोनों सेम टाइम चलते तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दोनों का टाइमिंग सेम नहीं था, हमने दोनों का टाइमिंग सेम किया। तो अब इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास नेट स्पीड डिस्टेंस कितना बच गया, 650 किलोमीटर, और उसका नेट स्पीड कितना आएगा 70। एक तो 70 की स्पीड से जा रहा है, दूसरा 60 की स्पीड से जा रहा है। तो 650 अपॉन 13, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 13 पचे ये हो जाएगा जी 130 हो जाएगा। तो 0 से 0 गया, 13 पचे 65, तो 5 आवर। तो दोनों कब मिलेंगे, तो दोनों 5 घंटे के बाद मिलेंगे। 5 घंटे मतलब कब, 8 5 13 बजे मिलेंगे। 13 बजे मतलब जो हमारा 12 घंटे की जो घड़ी रहती है उसमें क्या रहेगा, 1 बजेगा, मतलब 1 बजे दोनों मिल जाएंगे 1 PM। दे मीट एट 1 PM और दे मीट एट आफ्टर 5 आवर्स। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा इसको कैसे किया। सबसे पहले हमने इसका टाइमिंग सेट किया, इसको 1 घंटा चला दिया। अब दोनों 8 बजे स्टार्ट हो रहा है, तब तक ये गाड़ी रुका था, इसको हमने चला दिया। अब दोनों 8 बजे निकल रहा है, तो हमारे पास इसका नेट स्पीड भी था और इसका डिस्टेंस भी था, तो हम टाइम इजीली निकाल लिए। आई होप आपको समझ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 120 किलोमीटर, राइट, ठीक है। इफ दे बोथ मूव टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 2 आवर्स, ठीक है। बट इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 6 आवर्स, फाइंड देयर स्पीड। कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट है A और B, इधर A है और इधर B है। तो दोनों का बीच का डिफरेंस हमें दिया, डिस्टेंस दिया है 120 किलोमीटर। अब ये क्या कहता है, अगर ये S1 स्पीड से जाता है और इसका स्पीड S2 है, दे बोथ मूव टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये इसके इधर जा रहा है, ये इसके इधर से जा रहे हैं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको पता है रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट में उसका जो स्पीड रहता है ऐड हो जाता है। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 इन कंडीशन, इसके ये और ये कंडीशन हो गया। ये हमारे पास ये केस 1 हो गया। दूसरा केस में क्या बोल रहा हूँ, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाता, अगर पहली कार इधर से जा रही तो दूसरी कार भी इधर से ही जा रही है, तो उसको 6 घंटे लगते। तो हम ऐसा कह सकते हैं S1 माइनस S2, ये इसका नेट स्पीड होगा और ये इसका नेट स्पीड होगा, राइट। लेकिन स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है। तो हमारे पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी दे दिया है, तो हम इजीली स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, वो अगर पहला स्पीड, इसका नेट स्पीड कितना होगा पहले कंडीशन में, अगर बहुत अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर और हमें दिया है टाइम, उसको 2 घंटे लग रहे, तो टोटल कितना आ गया 60। तो ये हमारा एक पहला इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा नेट स्पीड क्या आ गया, S1 माइनस S2, डिस्टेंस इतना है, उसको लग रहा है 6 घंटे, ये आ जाएगा 10। ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा इक्वेशन। अब ये हमारे पास 2 वेरिएबल इक्वेशन बन गया, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास 2S1 आ जाएगा और 60 प्लस 10 कितना 70 हो जाएगा, तो हो जाएगा 70।
तो ये 1 हो जाएगा, तो ये दोनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80। तो ये हमारे पास S1 आ गया 40। अगर S1 40 है 60 बनाने के लिए S2 डायरेक्ट मिल जाएगा। S2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, S2 हो जाएगा हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये समझ गया होगा। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारे पास अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा था हम दोनों का स्पीड ऐड कर दिया, स्पीड जो उनका जो स्पीड था उसको हमने सबट्रैक्ट कर लिया, और डिस्टेंस और टाइम दिया था उससे हमने नेट स्पीड निकाल ली। ये दूसरा कंडीशन में, और पहले कंडीशन में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, हम उसको ऐड कर दिया, फिर उससे हमने उनका नेट स्पीड निकाला। उसके बाद हमारे पास वो 2 वेरिएबल इक्वेशन बन गए, उसको सॉल्व करके हमारा स्पीड आ गया। तो इसका स्पीड कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे का आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 60 किलोमीटर व्हेन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दे मीट इन 6 आवर, इफ ए मूव 2/3 ऑफ इट्स स्पीड, अच्छा कोई बात नहीं, ऑफ इट्स स्पीड ऑफ एक्चुअल स्पीड एंड बी एट ट्वाइस ऑफ इट्स स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स। ये 5 है। तो फाइंड देयर स्पीड। पहला जो है इधर ही समझ, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 60, डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर। तो हमें पता है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करता है, अगर 2 कार है, 2 ट्रेन या 2 बंदा है, सेम डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसकी जो स्पीड है ऐड हो जाती है। तो पहले कंडीशन में S1 S2 हो जाएगा। तो इसको कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं। इसको टाइम लग रहा है 6 आवर, सॉरी, इसको टाइम लग रहा है 6 आवर। दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है, उसने अपनी स्पीड का 2/3 कर दिया ए ने, और बी ने डबल कर दिया। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला अगर S1 प्लस S2 स्पीड कितना आ जाएगा 60/6, तो कितना आ जाएगा सिंपली 10। ये हमारे 10 किलोमीटर पर आवर में आ गया। ये पहले बोला सेम डायरेक्शन में जा रहा है। बाद में क्या बोलता है, अगर वही कार अपने स्पीड का 2/3 कर दे, मतलब जो S1 है उसका 2/3 कर दिया S1, प्लस बाद में B ने, अब इसको देख के S1 को देख के B को गुस्सा आ गया, तूने 2/3 किया ना, अब मैं भी कुछ अलग करूँगा। ये भाई ने अपना स्पीड डबल कर दिया, तो ये हो गया 2S2। तो अब दोनों मिलके इनको कितना टाइम लग रहा है, 5 ही घंटे लग रहे। पहले 6 घंटा लग रहा था, अब इनको 5 घंटे लगे। तो इनका नेट स्पीड क्या रहेगा, हमारे पास इसका डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, 5 घंटे जाता है, तो कितना आ जाएगा 12। तो ये 12 की स्पीड से जा रहा है। 2 इक्वेशन हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो मैं क्यों ना ये 2 कॉमन निकाल के इसको कैंसिल कर दूँ। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 S1 प्लस S2 = 6। तो यही हमारा इक्वेशन 2 को अगर हमने अच्छे से 2 कॉमन निकाल लिया तो ऐसा आ जाएगा। अब हम इजीली सबट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वेशन 1 और 1 में, क्योंकि 2 वेरिएबल इक्वेशन बन गया है। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबट्रैक्टिंग, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो अगर आप एग्जाम में दे रहे तो आप एकदम फटाफट कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, S2 और S2 सबट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा S1 - 1/3 S1 इक्वल टू कितना होगा 10 - 6। तो कितना बनेगा हमारे पास 3 - 1 2/3 S1 इक्वल टू 10 - 6 4। तो कितना आ जाएगा S1 = 4 × 3 होल डिवाइडेड बाई 2, तो 2 दूना 4। तो ये कितना आ गया हमारे पास S1 आ गया हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से हम S2 भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 है तो ये ऑटोमेटिकली सॉरी ये 6 हो जाएगा, 2 × 3 6। तो ये S1 6 है, तो इसको ऑटोमेटिक, क्योंकि दोनों का सम 10 होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट S2 की जगह पे 4 लिख सकते हैं। तो S2 कितना आ जाएगा, S2 का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्या थी, इनकी ओरिजिनल स्पीड थी जो क्वेश्चन ने हमें घुमा फिरा के दिया था। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, पर्सन स्टार्ट वर्क फ्रॉम A at 7 AM and reaches B at 10 AM, and a person from B
start to work at 7 AM, it reaches B at 1 PM। कोई बात नहीं, इधर ये होगा at 1 PM। फाइंड द टाइम एट विच दे विल मीट। कोई बात नहीं, बता देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेशन है, एक ये है और एक बी। हमें डिस्टेंस कुछ नहीं दिया। ये 7 बजे स्टार्ट करता है चलना और चलते जाता है, और ये भाई जब चलता है इधर से और ये यहाँ पहुँचता है कितने बजे, 10 बजे। तो इसको टाइम कितना लगा, अल्टीमेटली इसको 3 घंटे लगे, राइट, इसको 3 घंटे लगे। और एक भाई इसको बोलता है, देख के ये चल रहा है तो दूसरा भी रहता है, वो बोलता है मैं भी चलूँगा। तो एक यहाँ से उसको मन में आता है तो यहाँ से चलना चालू करता है बी से, और वो पहुँचता है ए पे। ये भी 7 बजे चलना चालू करता है, लेकिन ये पहुँचता है 1 बजे, दोपहर को पहुँचता है। ये 3 घंटे में कवर कर लिया ये दोपहर को। तो इसको टोटल कितने टाइम लगे, 6 घंटे, राइट। इसको 6 घंटे लगा और इसको 3 घंटे लगा। अल्टीमेटली इसका स्पीड हम इधर से बता सकते हैं, इसका स्पीड एकदम कम होगा, धीरे धीरे जा रहा होगा, इसका स्पीड ज़्यादा होगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास 2 स्पीड है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। अब दोनों का एलसीएम मतलब ऐसा नंबर लेते हैं दोनों से डिवाइड होता है, वो क्या है अल्टीमेटली एलसीएम ही रहता है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। ये क्या आ गया, 6। और हमें पहले को 3 घंटे लग रहे थे, दूसरे को 6 घंटे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइम है, राइट। अब हम इससे एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन है, इससे हम एलसीएम वाला वर्क एंड टाइम में पढ़ते थे, सेम उसी का पैटर्न है। अब इसकी इफिशिएंसी कितना हो जाएगी, इसकी इफिशिएंसी 2 हो जाएगी, इसकी इफिशिएंसी 3 हो जाएगी। तो ये जो आएगा इसको हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। और ये जो हमारे पास ऊपर वाला है उसको हम डिस्टेंस कहेंगे, राइट। टोटल 6 किलोमीटर वो 3 घंटे में करता है, तो 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता होगा। अगर टोटल वो 6 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता होगा, राइट। तो अब हमें क्या चाहिए, इसका टोटल दोनों को मिलने में कितना टाइम लगा। तो आपको पता है दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसकी जो स्पीड रहती है वो ऐड हो जाती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास, 6। और दोनों की इफिशिएंसी आई मीन उनकी जो स्पीड है वो क्या है, 3+1 मतलब 2+1 3 नेट स्पीड, राइट। ये हमारे पास नेट स्पीड, ये डिस्टेंस। तो टोटल ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम। तो कितना आ जाएगा, 6/3 क्या आ गया, 2 आवर। ये दोनों कितने घंटे के बाद मिलेंगे, तो 2 घंटे के बाद दोनों 9 बजे मिल जाएंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि इस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे, इस तरह के जो एग्जाम्पल रहते हैं, इस तरह के जो प्रॉब्लम रहते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। और ये सब जो क्वेश्चन है एसएससी, बैंक या फिर सीडीएस के एग्जाम में भी पूछता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।